क्या करेंगे, सीट देखेंगे, सेट सीट रो और कॉलम कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, कैसे क्या करना है, उसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद से एक्सेल हम क्या करते हैं, सीट डायरेक्टली ऑन कर देते हैं। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एक्सेल टाइप करेंगे, क्लिक करके एक्सेल ऑन करेंगे। वर्कबुक यहाँ से क्लिक करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक, वहाँ क्लिक करने के बाद हमें ब्लैंक सीट मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टॉप में देखना है कि कहाँ से हमें कहाँ तक कॉलम रेंज को सिलेक्ट करना है। तो मे भी कॉलम ए ये हो गया और लास्ट वाले कॉलम कहाँ तक जाएगा, ग्रेड तक। तो कॉलम में कॉलम बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक हो गया। अब रो आते हैं तो 10th रो ये दिख रहा है डायरेक्टली 11, तो 11 12 13 14, क्योंकि यहाँ ये 2 दिख रहा है बट ये आगे ये जाके 4 डिवाइड हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 14 तक, और इधर कहाँ तक जाना है, एम तक। तो रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, A1 से लेके M14 तक। अब टोटल रेंज कोई पूछे तो A1 से लेके M14 तक। सबसे पहले ऑल बॉर्डर हम अप्लाई कर लेते हैं। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, ग्रेड 3 मार्कशीट टर्म 1 21/22 जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम हम टाइप करेंगे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक या किसी सेल में हम डायरेक्टली टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा, या सबसे पहले काम है कि हमें इस रेंज को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। फिर वैसे उसमें ग्रेड लिखा है तो हम ग्रेड लिखेंगे। फर्स्ट वाले में ग्रेड 3 मार्कशीट लिखा है, तो जैसे लिखा है तो ग्रेड 3 मार्कशीट हम लिख लेंगे यहाँ से, ग्रेड 3 मार्कशीट टर्म 1। अब टर्म 1 यहाँ रोमन में लिखा है, तो टर्म 1 जो रोमन में लिखा है तो हम आई कैपिटल लिख लेंगे, रोमन में हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ईयर हमें लिखना है तो 2025 और 2026 हम लिख लेते हैं। यहाँ तक हम क्लिक कर लें, लेकिन उस रो का हाइट थोड़ा सा क्या है, कलर कैसे फिल है, देन उसके बाद से टेक्स्ट का साइज और उस रो का साइज, ये सब मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर 1 पे क्लिक कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से रो हाइट को ज़्यादा करना है तो 15 की जगह हम क्या करते हैं 20 कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसको अगर मिडिल में करना है तो यहाँ सेंटर और जस्ट सेंटर के ऊपर मिडिल है, मिडिल अलाइन कर लेंगे। बोल्ड करना है बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो फॉन्ट का साइज हम इंक्रीज कर लेंगे। उस सेल में कलर कैसा फिल है, ऑरेंज है, तो यहाँ से क्या करेंगे फॉन्ट कलर, फॉन्ट नहीं फिल कलर ऑरेंज करना है। फिल कलर से जाके जैसा कलर हमें फिल करना है वैसा हम कलर फिल कर लेंगे। जस्ट उसके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है साइंस, तो कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि कॉलम ए और कॉलम बी ये यहाँ से यहाँ तक सिंगल है, लेकिन ये आगे जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। फर्स्ट में साइंस लिखा है, सेकंड में पीरियोडिक टेस्ट लिखा है और उसके मार्क्स परसेंटेज और ग्रेड लिखा है। तो यहाँ ये सिंगल है ना, लेकिन यहाँ ये 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड हो रहा है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 2 से लेके 4 तक, और यहाँ से जाके हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। जस्ट इसी को करेंगे सेकंड वाले को, या यहाँ से क्लिक करके इसको हम ड्रैग कर लेंगे। तो ये दोनों सिंगल हो जाएगा और आगे वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखा है सीरियल नंबर और यहाँ लिखा है स्टूडेंट नेम। तो जैसे सीरियल नंबर लिखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे SR.NO. सीरियल नंबर हो गया। अब आगे स्टूडेंट नेम लिखा है तो स्टूडेंट नेम हम लिख लेंगे, टाइप कर दिए। बट एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जो स्टूडेंट नेम लिखा है उसका रेंज का साइज़, कॉलम का साइज़ ज़्यादा है, सीरियल नंबर का कम है। तो हमें क्या करना है कि अगर सीरियल नंबर को कम करना है या अगर उतना ही रहने देना है तो रहने देंगे, बट स्टूडेंट नेम के कॉलम को साइज़ इंक्रीज करना है। तो क्लिक करेंगे कॉलम बी पे, फॉर्मेट में जाके कॉलम वेट पे क्लिक करके, और यहाँ 8 की जगह हम 15 कर लेंगे। तो थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉपर हमें दिखने लगेगा। फिर भी एक कमी है, ये टेक्स्ट जो लिखा है वो सेंटर में लिखा है ना, यानी देखा जाए तो जितना ऊपर है स्पेस उतना नीचे है और उतना ही राइट और लेफ्ट में भी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे मिडिल, तो मिडिल में हो जाएगा। और सेंटर पे जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा सेल के। अब जस्ट हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है साइंस, तो साइंस हम चाहें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी सेल में हम साइंस लिख देंगे। तो हम नॉर्मली एक में कहीं लिखते हैं, लिख दिए। लिखने के जस्ट बाद क्या करना है हमको, वो जो साइंस लिखा हुआ है वो उस रेंज के बीच में है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो रेंज है इस रेंज के कहाँ है, बीच में। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस रेंज को और मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देंगे तो वो बीच में चला जाएगा। चला गया। जस्ट अब उसका कलर कैसे करना है, बैकग्राउंड का फिल कलर सेल का ग्रीन। तो यहाँ से जाके अगर लाइट ग्रीन है तो लाइट ग्रीन कर लीजिए।
टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट? जैसे पीरियोडिक टेस्ट 1 लिखा है तो यहाँ देखिए कि यहाँ जस्ट उस ये 3 यहाँ से लेके यहाँ तक 3 के सिंगल है ना, ये तीनों सेल सिंगल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे मर्ज सेंटर कर लेंगे। और जैसे पीरियोडिक टेस्ट 1 लिखा है तो हम क्या करेंगे पीरियोडिक टेस्ट 1 लिख दिए। तो यहाँ तो ये नोट हो गया, लेकिन यहाँ नोट होने के बाद यहाँ जस्ट इसके बाद पीरियोडिक टेस्ट 2 भी लिखा है। तो अगर हम चाहें तो इसी को अगर यहाँ से यहाँ ड्रैग कर लेंगे, यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करके, तो पीरियोडिक टेस्ट 2 आ जाएगा। आ गया ना? क्योंकि अगर नहीं ड्रैग करते तो वो डाटा हमें टाइप करके प्रॉपर करना पड़ता है। टर्म फाइनल, तो टर्म फाइनल जो लिखा हुआ है वो इसके बाद ये जितना रेंज है ये सभी रेंज में लिखा है, तो सभी रेंज को क्या करेंगे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। और जैसे वहाँ पे टर्म फाइनल लिखा है तो हम टर्म फाइनल लिख देंगे, टर्म 1 फाइनल लिख दिए। अब ध्यान देना है कि यहाँ का जो ये रेंज का कलर है वो कैसा है, इस रेंज का कलर कैसा है, और बाकी ये जो रेंज का कलर है वो कैसा है। तो इसका लगभग कलर आपको जो दिख रहा है वो येलो दिख रहा है, तो फिल कलर से जाके हम येलो टाइप का जो कलर होगा वो ले लेंगे। अगर इसमें येलो टाइप का कलर आपको नहीं दिखेगा तो मोर कलर में जाएंगे, और मोर कलर में जाके यहाँ से कस्टम, और यहाँ से अपने हिसाब से हम क्या करेंगे प्रॉपर कलर को देख लेंगे कि कौन सा वो कलर है, या स्टैंडर्ड्स कलर में जाके और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। अभी भी प्रॉपर येलो हो गया, लेकिन येलो पूरा प्रॉपर नहीं है, जबकि हमें लाइट येलो चाहिए। फिर मोर कलर पे जाएंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा और लाइट टाइप का अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जस्ट उसके बाद आते हैं लाइट पर्पल कलर टाइप का है, तो इस रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे फिल कलर से जाके, और यहीं से हम देखते हैं पर्पल नहीं, पर्पल तो नहीं है, ब्लू टाइप का है कलर, ठीक है। ये लास्ट वाला जो बच गया वो थोड़ा पिंक टाइप दिख रहा है, तो वैसे ही फिल करेंगे इसमें भी कलर। अगर वो प्रॉपर कलर यहाँ नहीं मिलेगा तो मोर कलर्स पे जाके हम कभी भी कलर को अपने हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। तो कलर को चूज़ करेंगे, अभी भी इससे भी ज़्यादा लाइट करना है, यहाँ से जाके हम लाइट को चूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ का कलर लगभग वाइट है, ये रेंज का कलर वाइट है। अब ये जो सभी रेंज का है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, हम डायरेक्टली बोल्ड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ लिखा है मैक्सिमम मार्क्स और ब्रैकेट में 30, तो हम तो यहाँ लिखने को लिख लेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिख लेते हैं और ब्रैकेट लगा के हम 30 दे देते हैं, इंटर करते हैं, तो वो प्रॉपर हो गया, जैसे लिखा है वैसे हो गया। वो 3 कॉलम में है ना, 3 रो में है ना, बट वो सिंगल हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे वो 3 में होगा, तो बताएं क्या करेंगे। यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे हुआ? आप डाटा टाइप करिएगा तो ऐसे नॉर्मल दिखेगा, और जहाँ मर्ज एंड सेंटर था जस्ट उसके ऊपर रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। जस्ट इसके बाद जैसे लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज लिखा नहीं है, परसेंटेज का सिंबल है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और शिफ्ट क्लिक करके कीबोर्ड से परसेंटेज वाला सिंबल वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। जस्ट उसके बाद ग्रेड है तो ग्रेड। यहाँ तक कोई डाउट? फिर आगे सेम टू सेम है, तो अगर चाहें तो हम इसी को यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, एक बार ड्रैग कर देंगे तो बाकी वो डाटा ऑटोमेटिक फिल होते जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा उससे हटके है, यहाँ पे मैक्सिमम 50 है, तो या तो इसको कॉपी करके 50 चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ कंट्रोल बी से पेस्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉपी पेस्ट किए तो क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, तो ये यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ब्रैकेट में हम 50 हो गया, हो गया, लेकिन रैप टेक्स्ट नहीं हुआ। फिर यहाँ क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जस्ट उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा है, प्रैक्टिकल मार्क्स। एक सेकंड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल 20 है, तो प्रैक्टिकल 20 करेंगे, फिर बाहर क्लिक कर देंगे। अब ये भी प्रैक्टिकल और 20 नीचे है, इसमें भी रेप टेक्स्ट अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ ये दिख रहा है आपको येलो बीच में आ गया ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ से हम फिल कलर को जो अप्लाई किए थे वो चेंज कर लेंगे डायरेक्टली। हो गया। आगे टोटल, फिर उसके आगे परसेंटेज और फिर ग्रेड। हम माउस यूज़ नहीं कर रहे हैं बार बार कहीं किसी सेल में जाने के लिए, डायरेक्टली हम कीबोर्ड से टैप प्रेस करेंगे तो चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 और 2 टाइप कर दिए। सीरियल नंबर कहाँ तक होना चाहिए, 10 तक, तो दोनों को टाइप करके 1 2, और जिसको पता नहीं होगा तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 ऐसे टाइप करेगा। बट हमें ऐसे टाइप नहीं करना है, थोड़ा सा कुछ कॉमन यूज़ करना है। 1 2 और क्लिक करके यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे, कॉर्नर पे लाएंगे, ब्लैक प्लस शो करेगा, ड्रैग कर लेंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब स्टूडेंट नेम जैसे लिखा हुआ है, तो अगर आपको लगे तो आप अपने क्लास के बच्चों का ही नाम ऐड कर लीजिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 by 1। यहाँ तक कोई डाउट। अब आते हैं मार्क्स। तो मार्क्स हमें क्या करना है, 28 लिखा है तो 28, 25, फिर 24, 23, 25, 18, 10, 29, 30 और 30 प्रॉपर टाइप कर दिए। लेकिन वो टेक्स्ट जो लिखा है वो सेल के बीच में लिखा है, ये जो भी नंबर्स मार्क्स लिखा है तो सेल इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिडिल और यहाँ से सेंटर अप्लाई कर देंगे। अब कहीं पे इस रेंज में हम टाइप करेंगे तो वो डायरेक्टली बीच में ही टाइप होगा। फिर आगे हम अगला जो है मैक्सिमम मार्क्स उसमें हम फिल कर लेते हैं 25, 28, 29, 30, 30, 22, 21, 25, 26, 28 यहाँ पे हम फिल कर लिए। अब यहाँ का जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको भी फिल कर लेते हैं 40, 46, 45, 39, 50, 50, 36, 47, उससे पहले है 39, 47 और 48 मार्क्स फिल कर लिए। अब मार्क्स फिल करने के बाद हमें क्या, बस एक चीज़ लास्ट बचा है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स कितना आया हुआ है, वो हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 20, 20, 19, 19, 19, 17, 18, 17, 20, 20 प्रॉपर हमारा कंप्लीट हो गया। बस बच गया क्या, अब फार्मूला का यूज़ करना है। तो कहाँ पे कैसे किस हिसाब से फार्मूला यूज़ करना है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। टोटल मार्क्स कितना है 30, 30 में कितना लाया है 28, हमें 30 और 28 ये दो चीज़ मिल गया, लेकिन एक क्या है 100। अब फॉर्मूला हम सेट करेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ हम चाहें तो 28 लिखेंगे तो सिर्फ सिंगल के लिए लिख सकते हैं, लेकिन पूरे रेंज का अगर फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो हम सेल का नाम देंगे C5, जिसमें 28 लिखा है तो सेल एड्रेस C5, फिर स्टार दे दिए, 100 दे दिए और डिवाइड कर दिए कितना से 30 से। जब हम फार्मूला सेट करेंगे फिल करने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इसका आ गया। फिर यहाँ क्लिक कर लेंगे 2 बार, या यहाँ से अगर क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो जितना जितना सबका था उसका प्रॉपर आ जाएगा। तो या तो ड्रैग कर लेंगे या यहाँ पे 2 टाइम क्लिक कर लेंगे, आ गया। अब जैसे जिसका यहाँ पे 000 एक्स्ट्रा दिख रहा है 60% की जगह, यहाँ से जाकर हम डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल के बाद का जो 0 है हट गया। अब जैसे उसमें दिख रहा है आपको सेम इसमें भी आपको दिख रहा होगा, A to Z देख लीजिए, एक 80 वाला है, हो गया। तो इसका भी निकालेंगे वैसे ही परसेंटेज, इसका भी वैसे निकलेगा ना, इज इक्वल टू क्या करेंगे C5, G5, F5 स्टार 100 डिवाइड टोटल मार्क्स कितना है तो बस 30 इंटर, इसका भी निकल गया। फिर यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे और जिसका डेसिमल को कम करना है क्लिक करेंगे और डेसिमल को कम कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक डेसिमल थोड़ा सा कम रहेगा, 3 डिजिट ही रहेगा, ये भी 3 डिजिट रहेगा और ये भी 3 डिजिट रहेगा, हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है टोटल, तो टोटल किसका निकालना है कोई बताए, यहाँ टोटल किसका निकालना है, टोटल निकलेगा कैसे, इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, हाँ तो टोटल क्या करें यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें, बस कुछ भी, हमें सिर्फ ये किसका निकालना है टोटल, जो टर्म 1 फाइनल है उसका, तो टर्म 1 फाइनल का रेंज यहीं से यहीं तक है ना, तो इसका टोटल मार्क्स तो यही हुआ। तो
इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और इन दोनों रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे तो I5 J5 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो उसका टोटल निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स हम क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो सबका टोटल निकल जाएगा। जैसे उसमें है वैसे फॉर्मूला आ गया। अब जस्ट इसके बाद देखिए, यहाँ का जो टोटल हम निकाले थे इज इक्वल टू सम करके, उसके अलावा अगर अल्ट के साथ हम इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, जैसे अल्ट और इज इक्वल टू, तो भी सबका सम निकल के डायरेक्टली आ जाएगा। अब परसेंटेज के लिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे, किसको क्लिक करें, तीनों में से परसेंटेज किसको क्लिक करके निकालेंगे, टोटल। अच्छा यहाँ पे क्लिक कर लें K5, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, फिर यहाँ टोटल वाला जो निकला है उस सेल का नाम देंगे, स्टार लगा के 100, और फिर डिवाइड, टोटल कितना फिल करें, यहाँ अब टोटल कितना फिल करें, ये बताइए कितना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड के बाद 70 ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, तो जितना वहाँ पे है वैल्यूज आ गया। देखिए तो सेम है। अब डेसिमल पॉइंट कम करना है तो बस डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ से जाके हम जितना वैल्यूज लेना है ले लेंगे, और यहाँ 2 टाइम्स क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, सबका आ गया। अब लास्ट बच गया क्या, तीनों में ग्रेड ही बच गया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अब यूज करना है क्या, कि ग्रेड के लिए क्या क्या निकला हुआ है, A स्टार, A B C F, इसमें भी A स्टार, A और B, इसमें क्या दे रहा है, A स्टार, A B, यानी सबसे टॉप इसका है, A स्टार दिया है, फिर A भी दिया है, फिर B भी दिया है, फिर C भी दिया है, फिर F भी दिया है। बताइए इसका फॉर्मूला हम जो फिल करेंगे तो कैसे फिल करें, इज इक्वल टू इफ। अब हमें ग्रेड जो निकालना रहता है तो या तो हम सब चाहते हैं तो टोटल से निकाल सकते हैं या परसेंटेज से, तो कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे, तो टोटल को हम ले लेते हैं, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, और टोटल पे जब हम क्लिक करेंगे ऐसे काम चलेगा भाई, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, टोटल को क्लिक किए, वहाँ पे C5 डाल है उसका नाम ग्रेटर देन, तो यहाँ पे C5 के बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू फिल करेंगे। अभी हम आपको बताए थे कि उस रेंज में का है वैल्यूज कि कितना से ज़्यादा नाम उसमें मार्क्स रहे तो A परसेंटेज आए। वहाँ पे हम आपको बताए हैं कि या तो हम 28 ले सकते हैं या उससे एक कम ले सकते हैं, तो हम 28 लेना है तो 28 ले लेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 28 ले लिए, सिंगल इम्पॉर्टेंट डबल इम्पॉर्टेंट कोटेशन डालेंगे, और A के साथ A स्टार ऐड करेंगे, फिर डबल कोटेशन से उसको क्लोज करेंगे, समझ में आ गया। फिर सिंगल, फिर इफ से स्टार्ट करेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट, और फिर आगे हम क्या करेंगे, सेल का जो नाम दिए थे C5, तो C5 ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ C5 है ना, C5 ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू, लेकिन जो 28 लिखे हैं 28 को अब हम चेंज करके क्या करेंगे, सेकेंड वाले में क्या करेंगे 25 कर देंगे, 25, फिर सिंगल इम्पोर्टेड डबल कोटेशन, फिर ये किसके लिए है, ए के लिए है, ये हम फिल करेंगे, फिर क्या करेंगे डबल कोटेशन, फिर सिंगल, फिर इफ, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे इफ ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट के बाद क्या करेंगे, अब आपको क्या निकालना है, बी, बी के लिए क्या करेंगे, नंबर्स वहाँ पे कितना दिए हैं, तो 30 से पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए नंबर से पहले ये C5 सेल का नाम देना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और 23, बी के लिए 23 है तो 23 ले लेंगे, या हम वहाँ पे 20 भी ले सकते हैं, फिर सिंगल, फिर डबल, तो ये क्या है बी, तो बी देंगे, फिर डबल कोटेशन, फिर सिंगल, फिर क्या करेंगे इफ, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर C5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब आएंगे C के लिए, C के लिए क्या है वैल्यूज, मार्क्स, C5 क्या है, यहाँ पे हम दे देते हैं 18 आया तो 15 हम ले लेते हैं, फिर सिंगल, फिर डबल कोटेशन, और ये 18 किसके लिए है, C के लिए, तो C डबल कोटेशन, फिर सिंगल, फिर इफ, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर C5, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऐड करेंगे, या अगर लास्ट वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लेस देन कर सकते हैं, लेस देन सिंगल इम्पॉर्टेंट डबल कोटेशन, अब लेस देन सिंगल इम्पॉर्टेंट डबल कोटेशन लेस देन, और लेस देन के बाद वहाँ पे क्या करेंगे हम 15 से कम कर देते हैं, 12 कर देते हैं,
फिर सिंगल, डबल, और ये लास्ट जो है एफ के लिए है, तो एफ और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज कितना बार करना है? जितना बार इफ का यूज हुआ है। कितना बार यूज हुआ है इफ? 5 बार होगा। तो जब तिजोरी 5 है तो ताला भी कितना होगा? 5। अभी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, और मिस्टेक कहाँ हो रहा है? हाँ, एफ के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन रहेगा ना, यहाँ ये वही छूटा था। आ गया ए स्टार। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना, तो जैसे फॉर्मूला में ए स्टार ए बी सी एफ था, सब आ गया जैसे था वैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सी। अच्छा 60 पे सी है ना, यहाँ हम इमेज में देख लेते हैं 60 पे सी ही है। तो जैसे फॉर्मूला में आपको दिख रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है या नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। समझ में आ गया? फिर बच गया ये ग्रेड और ये ग्रेड, इसको भी आपको ही कंप्लीट करना है। अब आप बताइए कैसे हम फिल करेंगे। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, अब इसका जो हमें ग्रेड निकालना है वो यहाँ से निकालना है। इसके रेंज को क्लिक करेंगे F5 को, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, जैसे वैल्यूज़ बताए थे वैसे वैल्यूज़ रखेंगे। तो वहाँ पे 28 है तो 28 रख देंगे। सिंगल, डबल, ए स्टार, तो ए स्टार डबल से क्लोज भी करेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे सिंगल इंपॉर्टेंट इफ ओपन ब्रैकेट, फिर F5 है तो F5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ए के लिए कितना है 25, तो 25 दे देंगे। सिंगल, डबल, ए डबल, सिंगल, इफ ओपन ब्रैकेट F5 लेस देन कर देंगे कितना, लास्ट है तो लेस देन का यूज़ कर लेते हैं। लेस देन कितना कर देंगे, वहाँ पे 21 और 22 है, तो हाईएस्ट उससे हाईएस्ट नंबर रखेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 24 रख देते हैं, और सिंगल, डबल, और ये लास्ट जो था बी के लिए था बी, फिर डबल। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट क्लोज कितना बार होगा। इफ कितना बार यूज हुआ है तो ब्रैकेट भी क्लोज 3 ही बार होगा। आ गया ए, और जैसे ब्रेक करेंगे तो जैसे उसमें ए स्टार दिख रहा है तो ए के बाद ए स्टार, ए स्टार, ए स्टार, फिर बी बी, फिर ए, और लास्ट में ए स्टार। आ गया, कोई दिक्कत? अब आते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला ग्रेड में हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस यूज़ करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, रेंज को देंगे टोटल जो लिखा है, तो K5 है तो K5 आ जाएगा। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, वहाँ पे 64 है तो 64 ही ले लेते हैं, तो 64 दे देते हैं। सिंगल, डबल, ए स्टार, तो ए स्टार, फिर डबल से क्लोज करेंगे कोटेशन लगा के। सिंगल, फिर इफ से यूज़ करेंगे ओपन ब्रैकेट, फिर K5 है तो K5, K5 के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू, उसके नीचे आप देखिए क्या है 56, तो 56 यहाँ पर हम ले लेते हैं। 56 के लिए क्या है, सिंगल, डबल, ए, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर इफ, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर अब K5 लेस देन कर देंगे। लेस देन कितना करें, 55 कर देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर लेस देन 55 कर देंगे। सिंगल, डबल, और ये लास्ट बी के लिए है ना, बी डबल कोटेशन, ब्रैकेट कितना बार लगा है, तो 3 बार लगाएंगे। इफ 3 बार यूज हुआ है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट?